सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में ठीक से होंगे, अपना अच्छे से ध्यान रखते होंगे और अपने सारे काम सही समय पे करते होंगे। करते हैं ना? ठीक है। तो बच्चों, आज की हमारी कक्षा है निबंध लेखन के विषय में। तो हमारा आज का टॉपिक क्या हुआ? निबंध। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि निबंध होता क्या है। क्या होता है निबंध? हमने इससे पहले एक निबंध का लिखित और मौखिक अभ्यास किया था ना, याद है ना आप लोगों को? क्यों नहीं होगा? आप लोगों ने तो अपने मन से ही एक निबंध लिखा था। मैंने आप लोगों को मेरा विद्यालय निबंध बताया था कक्षा में और आपको होमवर्क में दिया था कि आप मेरे स्कूल का ग्राउंड ये निबंध लिख के लाई, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से, इनफैक्ट बहुत अच्छी क्रिएटिविटी के साथ बढ़िया ड्राइंग बना के उसमें कलरिंग करके और उसके विषय में एक्सप्लेन किया। सच मानो बच्चों, हम सभी बहुत प्रभावित हुए आप लोगों के कार्य से। आपने इतनी अच्छे से, इतनी अच्छी आपकी इमेजिन पावर है, इसलिए थोड़ा लेवल बढ़ा के आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले की ही भांति पूरी सक्रियता के साथ आज ये नया पैटर्न सीखेंगे कि जब हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो हमको कैसी फीलिंग होती है। ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों के दिल की फीलिंग यहाँ पर फील करके और इसी क्या घबराहट को ख़त्म करने का प्रयास किया है, जिसमें मैंने वैसा ही क्वेश्चन लिया है जैसा कि आप लोगों को परीक्षा पत्र में पूछा जाता है। चलिए पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप अपने परीक्षा हॉल में हैं, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर है और आप जब निबंध लिखने के लिए आते हैं तो निबंध वाला प्रश्न पढ़ रहे हैं। चलिए इमेजिन कीजिए, आपने अपनी उंगली रखी और प्रश्न पढ़ते हैं। किसी एक विषय माना टॉपिक को चुनकर चूज कीजिए, है ना, निबंध लिखो। तो आप लोगों को दिया जाता है एक लाइन, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो कुछ टॉपिक दिए रहते हैं 3-4, जिसमें से आपको जो भी बनता है आप उसमें से निबंध लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक है महात्मा गांधी, दूसरा है श्रीमान नरेंद्र मोदी, तीसरा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद जी और चौथा टॉपिक है मेरी माँ। ठीक है। सबसे पहले आपको ये पढ़ के और अपनी आंख बंद करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आंख बंद करना है। निबंध की परिभाषा याद कीजिए। किसी भी एक विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध करके लिखना, सरल भाषा में लिखना निबंध लेखन कहलाता है। यही है ना निबंध लेखन की परिभाषा। बस अब हमको अपना काम कर देना है। सबसे पहले आपको अपने विचार लिखना है। ठीक है। अब कौन से विषय में? यहाँ पर देखिए, आप जिनसे पर्सनली अटैच होंगे, किसी से मिले होंगे, तो आप उनके विषय में आपके थॉट आएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी जी, ये आप इंफॉर्मेशन कहाँ से ली? आपने मीडिया से ली। मतलब ये नॉलेज कहाँ का हुआ? बाहर का नॉलेज हुआ। इसमें आपका कोई नॉलेज नहीं है। तो हम क्योंकि अभी शुरुआत कर रहे हैं, हम अभी 3rd-4th में शुरुआत कर रहे हैं अपने निबंध लेखन की, ये भी हम करेंगे जब ऊपर लेवल में पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमको डीप कौन सी चीज़ सीखना है? अपने विचारों को कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो हमने टॉपिक देखे। अब इन टॉपिक में आप बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आप अच्छे से लिख सकते हैं। मतलब उस पर्सन को आप जानते हैं। क्या आप महात्मा गांधी से मिले हैं कभी? जानते हैं? नहीं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से आप पर्सनली उनसे नहीं मिले होंगे। तीसरा है स्वामी विवेकानंद जी, शायद आप में से कोई जानता हो। चौथा टॉपिक है हमारा मेरी माँ। अब आप बताइए इन 4 टॉपिक में आप किसके संबंध संपर्क में ज़्यादा रहे हैं? तो आप किसको अच्छे तरीके से जानते हैं? बस जिसको जानते हो यहाँ पर टॉपिक लिखिए और टॉपिक डाल के और नीचे उनके बारे में लिखना है। बच्चों, मुझे पता है कि आप लोग मेरी माँ के विषय में ही लिखने वाले हैं। लिखने से पहले आप लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे मन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। मम्मी के विषय में रहती, भाई हम मम्मी के साथ रहते, मेरी मम्मी कि ये वाली बात अच्छी है, ऐसी अच्छी है। जो मेरी मम्मी, अगर मैं लिखने को बैठूँ एक पूरी की पूरी बुक ही भर दूँ। ठीक है। आप भी लिख सकते हैं, लेकिन निबंध की परिभाषा
ध्यान में रखना है बच्चों, क्योंकि ये हम परीक्षा में लिख रहे हैं। तो निबंध की परिभाषा है कि किसी एक विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध माना सिस्टमेटिक लिखना है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मेरी माँ। हम सभी ने लिखा है। अगर आप लोग किसी और विषय में भी लिखना चाहें तो आपकी चॉइस, लिख सकते हैं। तो प्रयास करते हैं। मेरी माँ। मेरी माँ का नाम, सबसे पहले क्या लिखना है? मेरी माँ का नाम। मेरी माँ का नाम उर्मिला पाठक है। आप सभी की माँ का भी एक एक नाम होगा। चलिए लिखते हैं। आज मैं अपनी माँ के विषय में लिखती हूँ और आप सभी जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी माँ के विषय में लिखेंगे। और बिंदु माना हम किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे? देखिए, पहले हमें अपनी माँ का नाम लिखना है। दूसरा, वह क्या करती हैं? वह घर पे रह के घर का ही काम करती हैं कि कहीं पर जॉब करती हैं? हमको ये बताना है। तो मेरी माँ एक गृहिणी है। वह एक गृहिणी है। गृहिणी मीन्स होता है हाउसवाइफ है। आपकी माँ यदि कहीं जॉब करती है तो आपको वो लिखना है। मेरी माँ एक टीचर है, मेरी माँ सोशल वर्कर है, या जो कुछ भी है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, अब मैं अपनी माँ का स्वभाव मीन्स नेचर के बारे में बता रही हूँ, आप लोग भी बताइएगा। पहला उनका नाम, दूसरा वो क्या करती हैं, तीसरा उनका नेचर क्या है। सेवा ही मेरी माँ का स्वभाव है। सेवा मीन्स क्या होता है? सेवा माना सबकी केयर करना, ठीक है, सबकी केयर। घर का पर्सन हो या घर में कहीं का मेहमान आया हो, ठीक है, या बाहर कहीं भी जाती हूँ, बहुत प्यारा नेचर है और सबको बहुत प्यार से ट्रीट करती हैं और सबको खूब सहयोग देती हैं। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है सेवा ही मेरी माँ का स्वभाव है। सभी की माँ का सेवा ही स्वभाव होता है, बहुत केयरिंग होती हैं, लविंग होती हैं, ठीक है। चौथा है मेरी माँ सभी कार्यों में निपुण है। मेरी माँ सभी कार्यों में निपुण, निपुण माना होता है एकदम परफेक्ट, पारंगत, ठीक है। तो मेरी माँ सभी कार्यों में, सभी कार्य माना ऑलराउंडर। जैसे कोई एक व्यक्ति होता है ना जो बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, विकेट कीपिंग भी करता है और फील्डिंग भी कर लेता है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति सारे काम कर लेता है उसको बोलते हैं ऑलराउंडर। तो मेरी माँ सभी कार्यों में निपुण है। सभी कार्य मीन्स वो मुझे पढ़ाती भी हैं, तो मेरी टीचर भी हैं, वो मुझे गाइड भी करती हैं, वो मेरी अच्छी मित्र भी हैं, सब कुछ। तो वो जो हम बहुत सारा हमारे पास सेंटेंस है वो इस सेंटेंस में कवर हो जाते हैं। मेरी माँ सभी कार्यों में निपुण है, निपुण हैं, ठीक है। और इसमें बच्चों आपको पूर्ण विराम, अल्प विराम का विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप हिंदी लिखते हैं इस चीज को तो आपको बिल्कुल याद रखना है। पांचवा है वह बहुत प्यारी है क्योंकि वह सभी को प्यार करती है। नेक्स्ट है अब मेरे विचार। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करती हूँ और मेरी माँ के इन्हीं गुणों के कारण, उनका लविंग नेचर, केयरिंग नेचर, इतना हर काम इतनी कुशलता से बिना थके काम करती हैं। सुबह सबसे पहले उठती हैं और रात को सबसे बाद में सोती हैं, सब काम समय पे करती हैं, इसलिए वह मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। और मेरी जिंदगी की आइडियल माना आदर्श व्यक्ति मेरी माँ है। तो इस प्रकार से हमको अपने विचारों को ये 5-6 लाइन में लिख देना है। बच्चों, मुझे पता है कि आज की क्लास आप लोगों ने बहुत एंजॉय की होगी और आप लोग भी बहुत उत्सुक होंगे अपनी माँ के ऊपर निबंध लिखने पर। तो ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने शब्दों को फीलिंग के साथ लिखिए, बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।